अनुमा जी, राहुल गांधी के इस 2 मिनट 40 सेकंड के वीडियो ने आज क्या किया है? सोशल मीडिया पर बिल्कुल आग लगी हुई है। पूरे बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये बरनौल मोमेंट हो गया है, बिल्कुल बरनौल लगाने वाला। जी नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को, आपको। राहुल गांधी जी ने जो वीडियो रिलीज किया है, एक बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस बात को एक प्रीजुडिस वाले सेशन में हम बताते भी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो महिलाएं हैं, आप देखिए, इंडिपेंडेंटली वो बहुत दबंग महिलाएं हैं, बिल्कुल अपने मन की बात जो होती है वो आराम से लिख सकती हैं। लेकिन आप बीजेपी की महिलाओं को देखेंगे या बीजेपी के किसी पुरुष वक्ता को भी देखेंगे तो शाम के डिबेट में आपको पता चल जाएगा कि इनकी जो 11 बजे दिन में जो ब्रीफिंग होती है, हर आदमी वही रिटोरिक उसी को रटा हुआ बोल रहा है, और कांग्रेस की हर प्रवक्ता अपने तरीके से अपनी बात कहती है। उसे मालूम है कि हमारी विचारधारा क्या है और उस विचारधारा पर बात रखती है। मैं कुछ पहले जाना चाहती हूँ कि मेरी माँ की जो जनरेशन थी, उस जनरेशन को मैंने आज की माओ की जनरेशन, मतलब मेरी जनरेशन से ज्यादा इंडिपेंडेंट, ज्यादा साहसी पाया। मेरी माँ उस समय जब अपने कॉलेज में पढ़ती थी, 1965-66 की बात है, तो ना केवल वो दोनों भाषाओं में, क्योंकि आज की जनरेशन के साथ क्या है, वो एक रोमन हिंदी वाली भाषा भी चलती है, लेकिन वो जनरेशन इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती थी, बिल्कुल जैसी शुद्ध बोलना चाहिए, और हिंदी भी वैसा ही था उनका। तो मेरी माँ उस समय काफी साहसी इंसान थी, और उनकी पीढ़ी की, उनकी दोस्तों को भी मैंने देखा उस समय की। मैं महिला नेत्रियों को भी देखती हूँ, तो जिस तरह से वो आवाज उठाती थी, उस समय की लेखिकाओं को देख लीजिए, मृदुला गर्ग आज हैं, मृणाल पांडे हैं हमारे सामने। तो ये सारी महिलाएं बड़े स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकती थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 4-5 साल से। जब बल्कि मुझे याद है कि जब मैं इंडियन एयरफोर्स में 2012 में थी और हम काफी एस्टेब्लिश हो गए थे, तो भी ऐसा लगता था कि जो महिलाएं हैं वो अलग एक अपनी बात रख सकती हैं, और हमें एक्नॉलेजमेंट मिलने लगा था। हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स कहने लगे थे कि भाई मुझे एक महिला अधिकारी दे दो, 2 भले तुम पुरुष अधिकारी अपने पास रख लो। डीमीन नहीं कर रही हूं, लेकिन ये बता रही हूं कि सिंसियरिटी के मामले में, साहस के मामले में, इंडिपेंडेंट सोच के मामले में, और बिल्कुल अलग तरीके से रूल फॉलो करने के मामले में, इस सब में महिलाएं बहुत बहुत ज्यादा अच्छे प्रोग्रेस में जा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आने लगा नो बिंदी नो बिजनेस, नो साड़ी नो बिजनेस। ये किस तरह की एक मनुवादी विचारधारा हमारे देश में बैठ कर गई। राहुल गांधी जी ने कल एक बोल्ड बात कही, उन्होंने कहा कि मैं खुद पुरुष हूं और इसलिए भी मैं ये कह रहा हूं। तो ये बात, एक स्ट्रक्चर जो मैं बता रही हूं आपकी, क्योंकि मैं आइडियोलॉजी भी ट्रेन करती हूँ लोगों को, तो उसमें हमारा एक 2-3 घंटे का बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, बड़ा पावरफुल सेशन होता है। तो उसमें हम ये बात रखते हैं और पुरुषों के सामने बिल्कुल खोल कर ये पूछते हैं कई बार कि भाई आप यहाँ क्यों हैं, आपके घर की महिलाएं क्यों नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें बराबरी से महिला पुरुष सब आगे बढ़ते हैं, और आपको याद भी होगा अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस ने महिलाओं को पहली बार प्रतिनिधित्व देना शुरू किया। हर क्षेत्र में, मुख्यमंत्री से लेके, राज्यपाल से लेके, वाइस चांसलर से लेके, हर जगह महिलाओं की एंट्री कांग्रेस ने आजादी की शुरुआत से ही की थी। तो मुझे याद है कि हंसाबेन मेहता, जिन्होंने पहली बार भारत का तिरंगा प्रधानमंत्री नेहरू को प्रेजेंट किया था, वो हंसाबेन मेहता भी भारत की पहली वाइस चांसलर बनी थी। तो ये एक जो महिलाओं के साथ उनको सिर्फ साड़ी चूड़ी बिंदी के दायरे में लपेट के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रख रही है, और मैंने तो कुछ दिन बीजेपी को भी काम करते देखा है, तो जब ये अपने लोगों के पास प्रचार करने जाते हैं तो महिलाओं का काम होता है कि उस दूसरे घर की महिलाओं के हाथ में कमल बनाना, उसे कमल मेहंदी कहते हैं वो। तो इसी तक सीमित करके रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो चाहती है यहीं तक सीमित रहे। इसीलिए मोहन भागवत ने भी एक बार, जब हमारे फौज में महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिला था, तो उन्होंने कहा था कि ये महिलाओं को अपना घर संभालना चाहिए, उनको जबरदस्ती ये परमानेंट कमीशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो पूरा बीजेपी का तंत्र एक्सपोज होता है जब राहुल गांधी अपनी ओर से महिलाओं के बारे में ये बात रखते हैं। जी नहीं, तो लेकिन एक पॉलिटिकल सवाल करके फिर मैं अनिल जी के पास जाती हूँ कि आज एक हर वीडियो के पीछे एक स्ट्रैटेजी भी होती है। ठीक है, राहुल गांधी दिल से बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो उनकी सोच है उस सोच को वो अपने इंस्टाग्राम से, ट्विटर से और फेसबुक अपने अकाउंट्स के जरिए वो ट्वीट भी करते हैं। और लेकिन जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो राहुल की टीम है, उसकी एक स्ट्रैटेजी भी होती है कि ठीक है, आज इस वीडियो को मुझे ऐसे पोजीशन करना है। क्या
जो बीजेपी का जो महिला वोट बैंक है, जिस पर बड़ा गर्व करते थे मोदी जी अभी तक कि देखिए इतनी सारी महिला वोटर्स बीजेपी के साथ है, आज वो महिला वोटर क्या आपको खिसकता हुआ नजर आ रहा है? स्पेशली छात्र आंदोलन के बाद, जिसमें कि उन जेंजी की माएँ भी इन्वॉल्व हैं, और आज बीजेपी के परिवार के कितने लोग होंगे, एग्जाम्पल्स तो हमने बहुत सारे देखे कि बीजेपी के परिवार के बच्चे और उनके पेरेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन वो लीडर्स नहीं दिख रहे हैं, वो घर में दुबके हुए बैठे। क्या वो महिला वोटर्स का मन भी आज एक रणनीति के तहत, क्या आज राहुल गांधी ने उन महिला वोटर्स को भी जीतने की कोशिश की है? एक मेरा बहुत ही व्यक्तिगत विचार है, लेकिन उसके पहले कल नेहा बोरा के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो भी इसका एक ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि उस महिला ने मुखर होकर, उस लड़की ने मुखर होकर आवाज रखी और उसके ऊपर स्याही फेंकने के लिए पंडित जी पांडे जी चले आए थे। तो मुझे लगता है एक वो भी, और मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि मैं हर रोज, हर महीने में कम से कम 1-1.5 हजार महिलाओं से मिलती हूँ, गांव में, उनके गांव में जाके मिलती हूँ। ये नहीं कि उनको कहीं इकट्ठा करके बुलाया जाता है। मैंने एक चीज समझ ली है कि ये कहना कि लाडली बहन योजना या लाड़की बहन योजना के कारण महिलाएं वोट देती हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि महिलाएं अगर इस तरह की होती हैं, हमारे गांवों की भी महिलाएं, तो उनसे ज्यादा, उनके पति से ज्यादा खूबसूरत और उनके पति से ज्यादा अमीर आदमी की तरफ भी झुक सकती थी ना, उनके आए दिन अफेयर हो सकते थे ना। ऐसा नहीं है। मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। जो महिलाएं, खास तौर पे जो किटी पार्टी वाली शहर की महिलाएं हैं, उनका तो पूरा एक गिरोह चलता है जो बीजेपी का समर्थन करते हुए और एक पार्ट क्लब से दूसरे महिला क्लब की तरफ वो बताते रहते हैं। इसी तरह से गांवों में एक सत्संग वाला जो ग्रुप चलता है महिलाओं का, तो वे उनके जरिए, आंगनवाड़ी की महिलाओं के जरिए, जो दीदी होती है धाई दीदी, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का वोट लेती है, उनके साथ उनकी दोस्ती बनाती है। लाडली बहन, लाड़की बहन, ये सब इनका रोल नहीं है। ये बीजेपी का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि महिलाएं बिकाऊ होती हैं, और इस तरह से महिलाओं को डिमीन करने की ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड साजिश है। महिलाएं उसको वोट देती हैं जब उनको जो समझ में आता है उसे देती हैं। हाँ, महिलाएं स्वभावतः, जो गांव की और शहरों की महिलाएं स्वभावतः अनभिज्ञ होती हैं, बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज के बारे में वो जानती नहीं, अनलेस उन्होंने यूपीएससी या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी न की हो। तो मैं ये मान सकती हूँ कि किसी धर्म के डर से उन्होंने बीजेपी को वोट दिया हो, क्योंकि बीजेपी बार बार राम मंदिर की बात करती थी। तो जितना पुरुषों के लिए ये सच है, उतना ही महिलाओं के लिए ये सच है कि वे इसलिए बीजेपी को वोट देती हैं। लेकिन लाडली बहन, लाड़की बहन, ये महिलाओं को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है, और सब इस पे बात करते हैं। अधिकांश लोग ये कहते हैं 10,000 दे दिया, तो हाँ ठीक है, 10,000 दे दिया, पहली बार दिया था बिहार में, हो सकता है कि वहां पे ये इफेक्ट किया होगा। लेकिन आप मध्य प्रदेश की बात करें, आप दूसरे महाराष्ट्र की बात करें, ऐसे हालात नहीं है कि 1100, 1200, 1500, 2000 के लिए, या अगर कांग्रेस 3000 भी दे उसके लिए वोट दे। महिला वोट देती है, उसके अपने बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उसके घर में वो खर्चा चला पा रही है कि नहीं, उसका जो सोना जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय है, चाहे वो शहर की महिलाएं हो चाहे गांव की महिलाएं हो, सबको कुछ सोने से मैंने देखा कि बड़ा लगाव है, और जैसे ही सोने की बात करो तो उनके चेहरे पे एकदम एक जैसे डूब जाता है चेहरा। वो सब बातें, उस सब को देखकर वो वोट देती हैं। बाकी बीजेपी के, मैं इस शातिराना चाल में नहीं आती कि महिलाएं लाडली बहन और लाड़की बहन के कारण देती हैं।